Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि कोरोना आखिर कब, कैसे, क्यों और कहां से आया। चीन की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सार्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 और 2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सॉर्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग अचानक बुखार से पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था, मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेनलियांग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेनलियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया था कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने वीचैट ऐप पर अपने मेडिकल कॉलेज के एलुमनी ग्रुप में भी जानकारी दी और सबको, अपने जानकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह करने को कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद चीन ने डॉक्टर ली के साथ क्या किया, यह हम आपको आगे बताएंगे। नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे हुए थे और ठीक उनकी नाक के नीचे यह वायरस तभी लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते होते ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। मगर चीन इस पर रोकथाम की बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा। अंग्रेजी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। अफरा तफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वायरस की खबर को सामने तो नहीं आने दिया, मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इसकी जांच चलने लगी। जो भी इस लैब में पिछले कई सालों में चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर है। और अब तक की जांच में ये तो साफ हो रहा था कि हो ना हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से ही फैला है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की स्टडी के डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।